बहुत दुख के साथ आज ये कहना पड़ रहा है कि अगर आपके घर में बच्चियां हैं तो सावधान हो जाइए, और अगर राजधानी रांची में आप हैं तो और सावधान हो जाइए। राजधानी रांची में सड़कों पर कुछ भेड़िए बैठे हुए हैं। इंसान की वेश में वो भेड़िए घात लगाकर बैठे होते हैं और आपकी बच्चियां जब सामने से गुजरते हैं तो पंजा मारते हैं। बेहद गंभीर विषय है, और पंजा मारते हम क्यों कह रहे हैं, ये मामला इतना बड़ा क्यों है और इतना घिनौना क्यों है, और इसमें प्रशासन क्या कर रही है, सब कुछ बताएंगे। पहले इस रिपोर्ट को देखिए। रांची में बच्चियां नहीं है सुरक्षित। अगर आपकी बच्ची घर से निकलती है बाहर तो हो जाए सावधान। इंसान के वेश में घूम रहे भेड़िए, घात लगाकर गली के मोड़ पर बैठे रहते हैं भेड़िए। बच्चियां स्कूल से निकलती हैं और भेड़िए के कान हो जाते हैं खड़े। स्कूटी सवार ये भेड़िए आपकी बच्चियों के पहुंचते हैं करीब। करीब पहुंचकर आपकी बच्चियों पर पंजा मारते हैं ये भेड़िए। रांची के कन्या पाठशाला स्कूल में दहशत का माहौल। आती जाती छात्राओं को छेड़ते हैं मनचले। मनचलों के मन में नहीं है किसी का खौफ। करते हैं छेड़खानी और अंग छूने का प्रयास। खींचकर गाड़ी पर बिठाने की करते हैं कोशिश। गार्जियन लोग का क्रोध है, हम लोगों में भी क्रोध है, और हम लोग को मालूम चला है, जब से कल रात से हम लोग को मालूम चला है, और बहुत ही मैंने गलत हरकत कर रहा है। इस पर तुरंत सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। और सबसे बड़ा बात है, सरकार तो छोड़िए, प्रशासन कहाँ सोया हुआ है। प्रशासन पास गया था तो प्रशासन को तुरंत कार्रवाई करना चाहिए और उसको तुरंत गिरफ्तार करके उसको कम से कम ठुकाई चालू करना चाहिए। जो ओपन खुलेआम हम वीडियो देखे, देख के हम दंग रह गए उस वीडियो को देखे कि खुलेआम पकड़ रहा है, लड़की को छू रहा है, दुपट्टा घींच दे रहा है, अंग को छू रहा है। ये बहुत गलत हरकत है और इसका जितना भी भर्त्सना किया जाए वो कम है। इस पर प्रशासन को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए और तुरंत कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। शासन प्रशासन से इन मनचलों को नहीं पड़ता कोई फर्क। स्कूल प्रशासन भी इन मनचलों की करतूत से परेशान। स्कूल जाते और आते बच्चियों को लगता है डर। सड़क पर पांव रखते सहम जाती हैं बच्चियां। मनचलों ने स्कूल प्रशासन को किया है चैलेंज। आज जो किया वो हर रोज करेंगे। सुबह चूंकि सन्नाटा होता है और ये घटना जो है 7:15 से 8 बजे के बीच की घटना है। मैंने कई बार उस गली में जाकर खुद भी देखा है, लेकिन उस समय कुछ भी नहीं होता। और जब मैं अंदर आती हूँ उसके बाद पता चलता है कि कभी किसी को छेड़ रहा है, कभी किसी को अभद्र कुछ बोल रहा है, कभी किसी को टच कर रहा है या टच करने का प्रयास कर रहा है, और लड़कियां भाग भाग के उससे आती हैं। पुलिस अब भी नदारद।
तक पुलिस की ओर से नहीं लिया गया कोई एक्शन। ऐसे में एक बड़ा सवाल, कैसे होगा सपना साकार? ऐसे कैसे पढ़ेंगी बच्चियां? ऐसे कैसे बढ़ेंगी बच्चियां? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। तो तस्वीरें आपने देखी, आप समझ चुके होंगे कि राजधानी रांची में बच्चियों के लिए कितना बड़ा खतरा बीच सड़क पर घूम रहा है। हम इसे भेड़िया कहते हैं, जो सड़क के मोड़ पर घात लगाकर बैठा रहता है। बच्चियां अपने भविष्य को संवारने के लिए स्कूल पढ़ने जा रही होती हैं। सुबह 7 बजे की ये तस्वीरें हैं। 7 बजे इस तरह के मनचले बीच सड़क पर बच्चियों को छेड़ते हैं, लेकिन देर शाम होने के बावजूद, जबकि उस शख्स का तस्वीर साफ तौर पर सामने दिख रहा है, चेहरा साफ तौर पर दिख रहा है, कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई है। ना कोई एफआईआर दर्ज किया गया है, ना कोई गिरफ्तारी हुई है। सवाल यह है कि आखिरकार अब बच्चियां घर से नहीं निकले। क्या अधिकारी ये कह रहे हैं? क्या पुलिस की ओर से ना कहते हुए भी ये कहा जा रहा है कि घर से मत निकलिए, अपने बच्चों की सुरक्षा आप खुद कीजिए? राज्य की जनता, राजधानी की जनता से पुलिस वाले ये कह रहे हैं। सवाल कई खड़े हो रहे हैं। अगर इस तरह से बच्चियों को बीच सड़क पर छेड़ा जाएगा तो बच्चियां घर से कैसे निकलेंगी? हमारे साथ गेस्ट पैनल हमारा जुड़ा हुआ है, हम उनसे इस बारे में चर्चा करेंगे। प्रतुल शाहदेव जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए, कोई सवाल नहीं करेंगे। प्रतुल जी, आपने तस्वीरें देखी, क्या कहिएगा? सवाल करने की आवश्यकता भी नहीं आयुष, ये झकझोर देने वाली तस्वीरें हैं। अब हम सबों के घर में बेटियां हैं, बहनें हैं। अब इस तरीके के, आपने बिल्कुल सही संज्ञा दी, ये 2 टांगे वाले भेड़िए हैं और इनका दुस्साहस देखिए। ये अकेला व्यक्ति, ये अकेला भेड़िया स्कूटर में बैठा हुआ है और ये झपट्टा मार रहा है छोटे छोटे ये बच्चों को, नाबालिग बच्चियों को। उसका चेहरा जब सीसीटीवी में कैद हो सकता है, जब आप स्टूडियो में दिखा सकते हैं, तो रांची पुलिस कहां सोई हुई है साहब? क्यों अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई? अगर आप जूम करें तो उसका स्कूटर का नंबर भी काफी हद तक क्लियर हो रहा था। अगर एक्सपर्ट्स बैठे और इसके वीडियो एक्सपर्ट्स बैठे तो ये तो अभी तक जेल के सलाखों के पीछे होना चाहिए था। और ये तो हद है। देखिए क्या होता है ना, ऐसी घटनाएं, ऐसे जब भेड़िए, और ये सिर्फ वही की बात नहीं है, निर्मला कॉलेज के पास भी ऐसे भेड़िए घूमते हैं और वुमेन्स कॉलेज के पास भी ऐसे भेड़िए घूमते हैं। कहां है पुलिस का साहब टाइगर मोबाइल? कहां है पुलिस की इतनी अनगिनत जिप्सी गाड़ियां? कहां है पुलिस का पूरा आधुनिकीकरण किया गया तंत्र? पुलिस कहती है कि सुबह में हम ड्यूटी में नहीं रहते। आप ड्यूटी में रहते हो साहब, आप तो 24/7 ड्यूटी में रहते हैं। आपका स्लोगन ही है कि आप रात में चैन से सोए क्योंकि हम जागते हैं। और आप देखिए क्या इन्होंने किया। जितना पुलिस का टाइगर मोबाइल है, एक बार आप रियलिटी चेक कर ले। सुबह मोराबादी मैदान में जहां सांसद, विधायक, मंत्री मॉर्निंग वॉक करते हैं, उनकी सुरक्षा में लगा रहता है। इन बच्चियों की सुरक्षा कौन करेगा? रांची पुलिस के कप्तान साहब से अनुरोध होगा कि जब उसका चेहरा सीधे तौर पर कैमरे में कैद हो गया है तो ऐसे आपका जो गुप्तचर विभाग है, आप तो थानों में सर्कुलेट कर दे, थानेदार अब तक इसकी गिरफ्तारी कर लेते। ये तो चेहरा क्लियर दिख रहा है। और इसकी हिम्मत देखिए 2 टांगों वाले भेड़िए की, कि ये अकेला स्कूटर में बैठा है और फिर भी ये बच्चियों को गलत तरीके से छूने की कोशिश करता है। आप फक्र कीजिए, आप ये बच्चियां क्या है, बहुत छोटी बच्चियां हैं, ये डर जाएंगी, भयभीत हो जाएंगी, स्कूल जाना बंद कर देंगी, शर्म से अपने अभिभावकों को इस बात का जिक्र नहीं करेंगी, और फिर स्कूल जाना बंद होगा तो ऐसी बच्चियां ड्रॉप आउट हो जाती हैं। कैसे बीच शहर में इन बच्चों के साथ इस भेड़िए ने ऐसी हरकतें की, और ये तो कैमरे में कैद हुई तस्वीरें है ना। ऐसे भेड़िए सच में घूम रहे हैं इस रांची शहर में। ये राजधानी की सबसे व्यस्ततम जगह में से एक बिल्कुल, और ये मुझे पता लगता है कोतवाली थाने से बहुत नजदीक का 100 मीटर इलाका के परिधि के अंदर है। तो आप सोचिए इस भेड़िए का दुस्साहस क्या। और ये इसके चेहरे को देखकर, इसके जितने इत्मीनान से ये जा रहा है, ये लगता है इसी क्षेत्र का है। पुलिस कप्तान से अनुरोध है, पुलिस वालों से अनुरोध है, ये शर्मसार करने वाली तस्वीरें हैं, रोंगटे खड़े करने वाली तस्वीरें हैं। किस तरीके से वो झपट्टा मार रहा है इन नाबालिग बच्चियों पर, और लगातार घूम रहा है साहब। उसका डर भी नहीं जा रहा कहीं भी, वो लगातार, वो उसका इतना हिम्मत बढ़ा हुआ है कि वो इसी तौर पर कर रहा है। तो हमारा ये मानना है कि ये राजनीति का विषय नहीं है, ये कानून व्यवस्था का विषय है। पुलिस प्रशासन को अविलंब ऐसे भेड़ियों को गिरफ्तार करना चाहिए, स्पीडी ट्रायल से सजा देनी चाहिए। और सुबह का इलाका होता है जहां स्कूल कॉलेजेस का शिफ्ट होता है, वहां पर टाइगर मोबाइल की तैनाती कीजिए साहब। हम लोग इसका स्वागत करेंगे। लेकिन कप्तान साहब, पुलिस पर एक प्रश्न चिन्ह तो हो जाता है
कि जब इसकी तस्वीर इतनी अच्छे तरीके से कैद हो गई तो अभी तक ये गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ। इस पर तो प्रश्न होगा। तो ये राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था को, और ये आप यकीन मानिए ये तस्वीरें रोंगटे खड़ा कर देने वाली हैं। इस तस्वीर को देखने के बाद बच्चियां जब भी घर से निकलेंगी, जब भी उनके अभिभावक ना थोड़े सहमे रहेंगे कि पता नहीं कौन सा भेड़िया, 2 टांगों वाला भेड़िया घूम रहा होगा, आदमखोर भेड़िया जो इन नाबालिग बेटियों को गलत तरीके से छूने की, उनके साथ गलत हरकत करने की कोशिश करेगा। और ऐसे ही मनबड़ू लोग जो है वो अल्टीमेटली ऐसी भी जघन्य घटनाओं को अंजाम देते हैं। सुबह 7 बजे की ये घटना है और हमारे बच्चियों से बात भी हुई जो स्कूल में पढ़ने बच्चियां जाती हैं। हम उनके बाइट को सामने नहीं दिखा रहे, नाबालिग बच्चियां हैं। उनका कहना है कि भैया ये 1 हफ्ता से हो रहा है, लगातार 1 हफ्ता से ऐसे ही कुछ लोग आते हैं, परेशान करते हैं, चले जाते हैं। टीचर को शिकायत की गई, टीचर को बाकायदा कहा है इन्होंने ये जो भेड़िया है, 2 इंसान के वेश में ये जो 2 पैरों वाला भेड़िया घूम रहा, कहता है और करेंगे, आने वाले दिनों में और करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस से सुनील सिंह जी भी जुड़ चुके हैं पैनल में। हम एक बार चाहेंगे कि फिर से तस्वीरें दिखाई जाए, फिर हम सुनील सिंह जी से बात करेंगे। सुनील जी, ये तस्वीरें देखिए, राजधानी रांची की तस्वीरें हैं। बीच सड़क पर कैसे बच्चियों को छेड़ा जाता है, स्कूल जाती बच्चियों को। तस्वीरें देखिए, कैसे एक शख्स आता है, स्कूल जाती बच्चियों को छेड़ता है, झपट्टा मारता है। इससे घिनौनी तस्वीर टेलीविजन पर आज तक सामने नहीं आई होगी, जिस तरह से ये शख्स बीच शहर में सरेआम बच्चियों को छेड़ रहा है। देखिए, वापस घुमाकर पीछा करता है, और वापस घुमाकर पीछा करता बकायदा, और एक बार नहीं, कई लड़कियों को, कई बच्चियों को छेड़ता है। आप तस्वीरें देखिए सुनील जी, हम आपसे इस मुद्दे पर बात, देखिए आप। छी छी छी, शेम शेम। देखिए ये विचलित करने वाली तस्वीरें हैं आयुष, और ये प्रशासन के लिए भी रियलिटी चेक है। इसको देखिए, ये रियलिटी चेक इसलिए भी है, अब सुनील जी से हम जवाब लेंगे इस पर। सुनील जी, सुबह 7 बजे की वारदात है ये। पूरे दिन हमने अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाया है। एसएसपी से फोन पर बात हुई है, सिटी एसपी से फोन पर बात हुई है। शाम 9:30 बजने जा रहा है, 14 घंटा का वक्त बीत चुका है। चेहरा भी दिख रहा है इस आरोपी का, इस अपराधी का, इस दरिंदे का, लेकिन अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। और खबर यह है कि अब तक एफआईआर भी दर्ज नहीं किया गया है। न्यूज़ 11 को बहुत बहुत धन्यवाद कि जिसने हर गंभीर मामले को बड़ा विश्वसनीयता के साथ उठाते हैं। और आपने जो अभी दिखला रहा है, बिल्कुल इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो निंदा उतना ही कम है। और जो लड़का या जो व्यक्ति इसमें संलिप्त दिख रहा है, मैं रांची प्रशासन से, रांची एसएसपी से आपके माध्यम से मांग करता हूं कि शीघ्र उसकी गिरफ्तारी हो, और गिरफ्तारी ही नहीं हो, ट्रायल कोर्ट बनाकर जितनी भी जल्दी हो, सख्त स्पीडी ट्रायल कोर्ट बनाकर सख्त से सख्त उसको सजा मिलनी चाहिए, ताकि दूसरा कोई भी दुस्साहस न करे। और दूसरा, प्रशासन को गंभीरता के साथ में सभी विषयों पर, इन सभी अपराध में ये ज्यादा बड़ा अपराध है कि बच्ची पढ़ने जा रही है, बच्ची के साथ इस तरह का हरकत किया जा रहा है, छेड़खानी किया जा रहा है, और छेड़खानी मतलब निर्भीकता और निडरता के साथ किया जा रहा है, जो न्यूज़ 11 में दिख रहा है। तो बिल्कुल इसकी हम निंदा करते हैं। चौंकाने वाली बात यह है सुनील जी कि ये कोतवाली थाना के 100 मीटर के परिधि में ये सब हो रहा है। देखिए, मैं तो ही बात बोल रहा हूं कि इस पर बड़ी गंभीर विषय है, इस पर गंभीरता के साथ में काम करना चाहिए, और हर हाल में जितनी भी जल्दी हो गिरफ्तारी होना ही चाहिए। मैं तो यही आपके माध्यम से बड़ी आरक्षी अधीक्षक महोदय से कहूंगा, जहाँ जितने भी पुलिस पदाधिकारी हैं, और डीजीपी भी झारखंड में ही रहते हैं, मुख्य सचिव भी झारखंड में ही हैं, हमारी महिला ही मुख्य सचिव झारखंड की हैं, जितने भी लोग हैं, ऐसी यही घटना नहीं, इस घटना को तो गिरफ्तारी होनी चाहिए। ऐसी घटना पुनरावृत्ति भी इस राज्य में न हो, इस राजधानी में न हो, और कहीं भी न हो, इसकी भी विशेष ध्यान पुलिस को रखने की आवश्यकता है। आयुष, आपसे एक आग्रह होगा, बस एक लाइन मैं बोल रहा हूं, अगर संभव हो तो टेक्निकल टीम से उस 2 पैर वाले भेड़िए का चेहरा अपने क्लोजअप में दिखाया 1-2 बार, एक आध बार और दिखाएं, ताकि जो बच्चियां हैं, महिलाएं हैं, वो सजग हो जाए। उसका चेहरे को आपके कैमरे ने बहुत बखूबी कैद किया था। हम एक बार फिर उन्हें दिखाने की कोशिश करेंगे, चर्चा जारी रहेगी। हमारी टीम से अनुरोध होगा कि उस तस्वीर को एक बार फिर दिखाएं, उस शख्स की, उस दरिंदे की तस्वीर जो बीच सड़क पर चलती बच्चियों को छेड़ता है। एक बार हम चाहेंगे कि एक बार फिर से वो तस्वीर को दिखाई जाए, ताकि हमारे राजधानी रांची की बच्चियां सजग हो जाएं। बिल्कुल, ये तस्वीरें देखिए, अब से कुछ ही देर में आपको वो शख्स क्लोजअप में नजर आएगा, पूरे स्क्रीन में दिखेगा, उसका चेहरा दिखा देगा सबको।
क्लोजअप में आप देख सकते हैं, हमने तस्वीरें दिखाई हैं और एक बार फिर हम कोशिश कर रहे हैं कि वो तस्वीरें आप तक पहुंचाएं। आप देखिए, पहले एक बच्ची को उसने छेड़ा, फिर गाड़ी घुमा कर गया। हिमाकत देखिए, गाड़ी घुमाकर पीछे गया, फिर वापस आया, फिर एक बच्ची जा रही थी और देख सकते हैं क्या करतूत इस दरिंदे ने की है। फिर से आप तस्वीरें देखिए। जो वो वाला था ना, जो पैकेज में उसका क्लोजअप में चेहरा दिखाता है, या लूप में भी होगा, देखिए ना। मास्क से लगता पहने हुए। नहीं एकदम क्लियर है। देखिए देखिए इससे क्लियर चेहरा क्या होगा। ये धन्यवाद आपके न्यूज 11 को। नया लड़का नहीं है, उम्रदराज आदमी है, मफलर पहने हुए। देखिए तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। यह तस्वीर इसलिए है कि सड़क पर चलते इस इंसान रूपी भेड़िए को पहचान जाइए। देखिए बच्चियों को परेशान करता है, बच्चियों के भविष्य को यह कितने बुरी तरह से खतरे में डालने वाला इंसान है। एक बच्ची पढ़ने जाती है स्कूल, अपने भविष्य को सुधारने जाती है। बच्ची जब स्कूल जा रही होती है, बीच सड़क पर छेड़ता है, झपट्टा मारता है। लेकिन चौंकाने वाली बात, अब तक गिरफ्तारी नहीं, अब तक किसी के कान में जू नहीं रेंग रहा है। एक बार फिर हम अपने गेस्ट पैनल का रुख करेंगे। सुशांतो मुखर्जी जी हमारे साथ CPI-ML से जुड़े हुए हैं। सुशांतो दा, घिनौनी तस्वीर, इतनी गंदी तस्वीर राजधानी रांची में शायद पहले सड़क पर नहीं देखने को मिली होगी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं। निश्चित तौर पर देखिए, कोतवाली सबसे नजदीक, हमें लगता है 100 मीटर से कम जी। है। और एक इधर ट्रांसफर करिए तो कोतवाली, डायरेक्ट रोड में कोतवाली, तो उसको ध्यान देने की जरूरत है। ये देखिए, जहां पर वॉकिंग डिस्टेंस स्कूल है सरकारी जी, उस पर सरकार बस को देखते हैं, मॉर्निंग वॉक में जाके वहां देखते हैं, सरकार की पेट्रोलिंग होती है। लेकिन ये जितने वॉकिंग डिस्टेंस सरकारी स्कूल है, जो बच्चियां पढ़ती है यहाँ आके, वो घर से 50 मीटर 100 मीटर में रहते हैं, वो आते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए हमें लगता है कि ये जो सूबे मोटरसाइकिल वाले हमारे सरकारी पुलिस प्रशासन, टाइगर पुलिस जो चलते हैं, उसे ध्यान देने की जरूरत है। और ये बॉस इलाका, ऐसा नहीं कि ये कोई बहुत ज्यादा साइड है, ठीक है। लेकिन गांव के बीच में एक चीज, गांव के बीच में जो ऐसे स्कूल है वो स्कूल आराम से चल रहे हैं। लेकिन शहर के बीच में जो स्कूल है, जो जबरन जमीन पर घर बना के रहे हैं, वो सारे मतलब वहां के लोगों का ज्यादा इफेक्ट रहता है। इस तरह से स्कूल में और हरकतें होते हैं। हमें लगता है कि ये पकड़ने के बाद ये क्लियर आ जाएगा। ये तो आज हो चाहे कल के अंदर, तो ये निश्चित सलाखों के पीछे जाएंगे। 14 घंटा बीत गया है ना सुशांतो दा जी, 14 निश्चित घंटा तौर बीत पर जाने के बाद भी अब तक कोई FIR नहीं। ये क्या हम सुबह से देख रहे हैं आपके चैनल पे, 5 बजे भी हमने देखा कि किस तरह से हो रहे, लेकिन इस पर अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन हमें लगता है कि रात तक हमें इंतजार करने की जरूरत है और निश्चित तौर पर कल सुबह ये अरेस्ट होके जाए, जेल जाए, ऐसे को कड़ी से कड़ी सजा हो, स्पीड ट्रायल किया जाए और इस तरह, और इनके फोटो को बाहर में भी लगाया जाए, इनके खींच के, कि ये भेड़िया है 2 पैर वाले, इसके हाल ऐसी होनी चाहिए। जी आयुष, आपके चैनल का साधुवाद मैं करना चाहूंगा कि पुलिस का 80% काम आपने कर दिया, उसका चेहरा क्लोजअप दिखा के। जी। अब पुलिस को सिर्फ इसे गिरफ्तार करना है। बिल्कुल गिरफ्तारी होनी चाहिए थी कि अब तो उम्मीद ही बस बची है। सुबह से हम बकायदा ये गाड़ी नंबर फोटो सब निकल जाएंगे। जी, हम फोटो दिखा रहे, तस्वीर दिखा रहे, क्लोजअप करके चेहरा दिखा रहे हैं और बस उम्मीद सुबह से ही कर रहे हैं। अब गिरफ्तारी होगी, अगले 1 घंटे में होगी, 2 घंटे में होगी। 14 घंटा से ज्यादा का समय बीत चुका है, अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। रांची पुलिस बहुत गंभीर है और जब भी कोई घटनाएं घटती है, देखिए रात में बाढ़ में घटना घटी, 24 घंटे के अंदर उद्भेदन किया है इसी बड़ी आरक्षी अधीक्षक ने। और आपका चैनल उस मामले को भी बड़ी गंभीरता से उठाया था और इसको भी आप गंभीरता से उठाए हुए। तो यहाँ के रांची SSP पर पूरा विश्वास करिए और 24 घंटे के अंदर आपको परिणाम दिखेगा। वो भेड़िया आपके सामने होगा, प्रशासन के सामने होगा। पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को
नहीं कहेंगे। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस कहां से आ गई, गिरफ्तार करेगी भारतीय जनता पार्टी भेड़िया को उल्टा लटका के पिटाई होगा और जम के पिटाई होगी तो उसका भी विरोध न करे कि इनको हाजत विरोध, आप उसका घर बुलडोजर कीजिए, होगा तो हम लोग एकदम विरोध नहीं करना चाहिए। जो हर बात में विरोध करना शुरू कर देता है कि थाने में ऐसा क्यों, यहाँ पर क्यों हुआ, उसकी भी विरोध नहीं होनी चाहिए। ऐसे सरकार सरकार को भारतीय जनता पार्टी का साथ मिलेगा। सुनिए, भारतीय जनता पार्टी कह रही है उस घटनाएं पर गंभीरता के साथ काम। देखिए, राजनीति का विषय नहीं है। सुनील जी, आप गिरफ्तारी होगी, 24 घंटे में गिरफ्तारी होगी। और मैं बकायदा ये कह रहा हूं कि अगर 24 घंटे के भीतर गिरफ्तारी होगी, हमारा चैनल दिखाएगा कि रांची पुलिस ने इस अपराधी को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार किया है। बिल्कुल गिरफ्तारी होगा, गिरफ्तारी सुनिश्चित होगा। सुनील जी, देखिए, राजनीति का विषय नहीं। प्रतुल जी, सुनील जी, राजनीति का विषय ही नहीं है। आज राजनीति पर बातचीत ही नहीं होगी। आज राजनीति पर बातचीत, आज किसी पार्टी के मद्देनजर बातचीत नहीं होगी। आज बातचीत होगी इंसानियत को लेकर, आज बातचीत होगी बच्चों की सुरक्षा को लेकर। आज कोई पार्टी किसी पार्टी पर ना आरोप लगाएगी ना प्रत्यारोप होगा, इस पर आज बातचीत ही नहीं होगी। आज बस बात होगी कि आखिरकार इस तरह से अपराधी जो खुलेआम घूम रहे हैं, एक हफ्ता से इस तरह के वारदात को अंजाम दे रहे हैं, पुलिस कहां है? आपको तो खुद कहना चाहिए सुनील जी कि कार्रवाई होनी चाहिए। और जिन अधिकारियों ने लापरवाही की है उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। सुनील जी, अगर मैं गलत हूं तो सुधारिए। बिल्कुल, देखिए, आपने पहले इस बात को गंभीरता से समझिए। आप बता रहे हैं कि एक सप्ताह से छेड़खानी हो रही है। अगर पुलिस प्रशासन को इस मामले की जानकारी है या उनके गार्जियन के अभिभावक के द्वारा जानकारी दिया गया है और उसके बाद पुलिस प्रशासन यहाँ पर शक्ति नहीं बरता है, अपराधी को गिरफ्तार नहीं किया, उस दरिंदे को गिरफ्तार नहीं किया, तो उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मैं वही आपको बताऊं कि चौथा स्तंभ अगर मीडिया न्यूज 11 विश्वसनीयता के साथ इस गंभीर विषय को उठा रहा है तो आप साधुवाद तो देते ही हैं। और पुलिस प्रशासन कहीं न कहीं भेड़िया को खोजने में लग चुका है, लगा हुआ है। मैं तो बताया कि 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी होगी। मैं आपको वादे के साथ कह रहा हूं कि न्यूज 11 भारत ही वो चैनल होगा जो दिखाएगा कि रांची पुलिस ने इस दरिंदे को 24 घंटे के भीतर अरेस्ट किया। अगर 24 घंटे के भीतर गिरफ्तारी होती है तो पुलिस को सिर्फ गिरफ्तार करना, शिनाख्त करना है। इतना क्लोजअप तो और कोई दूसरा दिखा नहीं सकता था। और ये देखिए, दूसरी बात है, अभी तक एफआईआर नहीं हुआ है। आप सोचिए, अभिभावकों की जिम्मेवारी नहीं है। एफआईआर पुलिस भी कर सकती है सूचना के आधार पर कि ऐसी घटना की खबर आई। एफआईआर क्यों नहीं किया साहब? फिर किस बुनियाद पर इसको पकड़ेंगे जब तक एफआईआर नहीं है? जी बिल्कुल। तो एफआईआर पुलिस खुद से करवाए। अगर अभिभावक नहीं आ रहे, नाबालिग बच्ची है, वो जाहिर तौर पर डरी होगी। पुलिस क्यों नहीं एफआईआर कर रही है? इसमें पुलिस खुद से एफआईआर करने में जरूरत क्यों है कि अभिभावक जाएं शिकायत करें? अगर एक हफ्ते से इस तरह के वारदात को अंजाम दिया जा रहा है तो जरूरी है क्या कि अभिभावक ही जाकर शिकायत करें? क्या पुलिस की जिम्मेवारी नहीं है कि पेट्रोलिंग करे? हाँ, नहीं, यह बात आपकी सही है कि पुलिस की जिम्मेवारी है पेट्रोलिंग करे, बिल्कुल जिम्मेवारी है। लेकिन पुलिस भी ऐसा नहीं है कि पहले ही उसको जानकारी है घटना कहां पर घट जाएगी, और जहां जानकारियां होती हैं उस पर त्वरित कार्रवाई करती है। साफ जाहिर होता है ना कि एक हफ्ते के भीतर एक बार भी पुलिस नहीं पहुंची हो। प्रिवेंटिव पुलिसिंग होता है जहां पे टाइगर गश्ती करती है, वो तो समय में गश्ती नहीं हो पाया होगा, उस समय नहीं पहुंचा। चलिए, कोई बात नहीं, आप कह रहे हैं नहीं हो पाया होगा, अब भी उम्मीद है, उम्मीद पर दुनिया का है नहीं, गिरफ्तारी होगी। चलिए, सागर जी का रुख करते हैं। जनता दल यूनाइटेड से सागर जी हैं, स्तब्ध होकर तस्वीरें देख रहे थे, शांत होकर सबकी बातों को सुन रहे थे। सागर जी, कुछ कहिए इस पर। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है ये घटना। आपने कहा कि बीते एक सप्ताह से लगातार ऐसा हो रहा है, और यहाँ जो सीसीटीवी के चलते ये वीडियो फुटेज पूरे राज्य की जनता के सामने आ गया, मीडिया में आ गया, तो इस दरिंदे की पहचान हो सकी। कई ऐसी घटनाएं होंगी जो होती होंगी और वहाँ पर किसी तरह का कैमरा नहीं होगा, कोई और सूचना के स्रोत नहीं होंगे, जिस कारण वो सामने नहीं आ पाता है। और इस दरिंदे ने ऐसा दुस्साहस दिन दहाड़े किया, वो भी राजधानी के पॉश इलाके में। तो मुझे लगता है कि जो वीडियो फुटेज यहाँ पर दिखाया जा रहा है, ये निश्चित रूप से बहुत सहयोगी होगा रांची पुलिस के लिए, बहुत कारगर होगा रांची पुलिस के लिए। और इसके आधार पर जल्द से जल्द रांची पुलिस को इस दरिंदे को जरूर पकड़ना चाहिए। दूसरी बात कि आप देखे होंगे कि लगातार जो बाजार जाने वाली महिलाएं हैं और जो छात्र जो पढ़ने जाते हैं स्कूल कॉलेज के बाहर,
उन लोगों के साथ में जो घटना घट रही है, चाहे छेड़खानी की हो या चैन स्नैचिंग, छिनतई की, पर्स छीन करके भाग गए, चैन छीन करके भाग गए, इन पर रोक लगाने के लिए टाइगर पुलिस का जो कार्य है उसको भी चेक एंड वेरीफाई आपको करना होगा, क्योंकि बाइक से गली मोहल्लों में जो पहले बीट पुलिसिंग लगातार हो रही थी, आजकल बीट पुलिसिंग देखने को नहीं मिल रही है। सबको एक बीट बांट दिया जाता था कि आपको अपने इस थाना क्षेत्र के इस बीट को लगातार देखना है, तो वो कार्य इस बार नहीं हो पा रहा है, समाप्त हो गया है। तो कई ऐसे प्रमुख कार्य थी जो हो रही थी अतीत में, लेकिन अब नहीं हो रही है। नहीं, मैं कंप्लीट कर लूं जी सागर, जल्दी पूरा उस कारण भी। और देखिए, एक मेरा जहां तक मानना है कि एक डोजियर तैयार होना चाहिए थाना स्तर पर कि कौन लोग ऐसी घटनाओं को कर रहे हैं और उनका बराबर थाना में हाजिरी होना चाहिए। देखिए, कई बार क्या होता है कि बच्चियां हैं भयभीत हो जाती हैं, इनके साथ जो घटना घटती है उनको पुलिस में उनका इंस्टीट्यूशन भी नहीं हो पाता है। इस वजह से भी पुलिस को बहुत कार्रवाई करने में दिक्कत होती है। और मैं अदर देन यहाँ किसी पार्टी के प्रवक्ता के रूप में नहीं, एक इंसान के रूप में, और मैं बता दूं कि मेरा घर भी कोतवाली थाना क्षेत्र में ही आता है, और मैं चुनाव के बाद अपने हथियार को वापस लेने के लिए 2 दिन पहले कोतवाली गया था, तो वहां पे मैंने देखा कि वहां के जो थाना प्रभारी हैं वो बैठक कर रहे थे शक्ति कमांडो के साथ। जो शक्ति कमांडो को जिम्मेदारी दी गई है कि विभिन्न कॉलेज और स्कूल के बाहर में जो बच्चियां जाती हैं उनकी सुरक्षा को लेकर के, तो वो बहुत बिफरे उन लोगों के ऊपर कि भाई आप लोग अपने कार्य का सुनिश्चित नहीं कर रहे, जिस कारण रांची पुलिस की भद पिट रही है। तो बहुत इसको लेकर के चिंतित थे, और मुझे लगता है कि जब उनके संज्ञान में आ गया है तब ऐसी घटना पुनः नहीं होगी। लेकिन उनसे भी अनुरोध है कि इस दरिंदे को कम से कम अविलंब पकड़ करके हमें भी उम्मीद है। देखिए, हम अगर सवाल उठा रहे हैं तो वाहवाही भी हम ही करेंगे। अगर हमने सवाल उठाया है कि गिरफ्तारी नहीं हुई है और खुलेआम अगर सड़कों पर कोई दरिंदा बच्चियों को छेड़ रहा है तो जवाबदेही आपकी है। लेकिन अगर आप गिरफ्तारी करते हैं तो हम ही आपकी तारीफ करेंगे कि 24 घंटे के भीतर आपने गिरफ्तारी भी की है। हमें सवाल उठाने से मतलब नहीं है, हमें बस इससे मतलब है कि राज्य की कानून व्यवस्था ठीक ढंग से चले, बच्चियां सुरक्षित रहें, पढ़ने जा रही हैं, अपने भविष्य को संवारने जा रही हैं, जाने दीजिए। आप लोग जिम्मेवार बनिए और अपनी जिम्मेदारी को इस तरह निभाइए कि किसी के भी रास्ते में आप अड़चन ना बने। अड़चन ये शख्स है, इसको गिरफ्तार किया जाए, बस यही मांग है न्यूज़ 11 भारत की। और सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए, स्पीडी ट्रायल करते हुए इसे सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए, सजा दिलाई जाए। न्यूज़ 11 भारत की यही मांग है। आप तमाम अतिथियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और आज के अहम मसलों पर तमाम बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि बहुत जल्द इस शख्स की गिरफ्तारी होगी, आरोपी सलाखों के पीछे होगा, ठोस कार्रवाई होगी और जो दंड मिलना चाहिए वो इसे मिलकर रहेगा। फिलहाल आज के इस पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।